नाज़रीन, केपीके के हवाले से बड़ी खबर है। एक बहुत बड़ी तब्दीली केपीके में आई है। गंडापुर साहब को हटा दिया गया है और चौधरी जुल्फ़िकार हमीद साहब को अपॉइंट किया गया है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज की ये सबसे बड़ी खबर है और ख़बर ये है कि आईजी केपीके अख्तर हयात गंडापुर साहब, उनको रिमूव कर दिया गया है और उनकी जगह पे चौधरी जुल्फ़िकार हमीद, जो कि पंजाब पुलिस में सर्विस कर रहे थे, उनको आईजी केपीके लगा दिया गया है। बहुत बड़ी ये तकर्री है। इसके पीछे कहानी क्या है मैं आपको ये सुनाता हूँ। तब्दीलियाँ बड़ी हो रही हैं। इसके अलावा DGFIA वो भी तब्दील हुए हैं और इमरान खान और बुशरा बीबी का जो उन्होंने अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक मरतबा दोबारा फिर रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा दिया तोशा खाना 2 केस में। और साथ ही साथ ये जो दूसरा एक और केस है इमरान खान का इद्दत निकाह वाला, उसमें राजा इनाम अमीन मिन्हास ये जज हैं और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि उनके पास उनका केस लगे, लेकिन राजा साहब चाहते हैं कि इमरान खान का केस इन्हीं के पास रहे। कहानी क्या है, हो क्या रहा है? हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक मरतबा दोबारा फिर एहतजाज करने, केपीके बंद करने और इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। आइंदा जो 24 घंटे हैं इसमें आपको बड़ी खबरें मिलने वाली हैं। वो खबरें कौन कौन सी हैं और आइंदा जो चंद दिनों में कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं, ये शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, डिटेल से आपको बताता हूँ सारी खबरें। अच्छा, इमरान खान और मैंने आपको बताया था कल के प्रोग्राम में कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, पहले कहीं और हुई, फिर उसके बाद आज उसको कंफर्म भी किया मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम में। अच्छा, पहले कहीं और हुई मुलाकात, फिर उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। खामोशी का कहा गया और कुछ पॉजिटिव चीज़ों को चेंजेस का कहा गया कि तब्दीलियाँ आएंगी। अली अमीन गंडापुर आईजी केपीके से खुश नहीं थे और तब्दीली हुई है। आईजी केपीके को ओहदे से हटा दिया गया है। अख्तर हयात गंडापुर साहब थे, ये बज़ाहिर तो ये भी गंडापुर है, लेकिन इनकी अली अमीन गंडापुर के साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी कोई अच्छी नहीं थी और अली अमीन गंडापुर को काफ़ी शिकायत भी थी पुलिस को लेके और हमने एक लंबे लंबे प्रोग्राम भी किए हैं केपी पुलिस पे। तो अब जो नए तैनात होने वाले आईजी हैं उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। एक तो पीटीआई को मैनेज करना, उनके साथ बेहतर रिलेशंस बना के चलना और फिर दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत को खुश करना, क्योंकि वफाक तो इसलिए खुश होती है ना, मुस्लिम लीग नून की खुशी तो इसी में है कि केपीके वाले डंडा देती रखो। लेकिन अब आईजी बेचारा जो केपीके में अपॉइंट होता है उसने चीज़ों को पॉलिटिकली भी देखना होता है और अपना जो सिस्टमाइज मेथड्स हैं उसके जो डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हैं उनको भी देखना होता है। तो एक बड़ा टास्क होगा, बड़ा चैलेंज होगा चौधरी जुल्फ़िकार हमीद साहब के लिए। और तैनात हो गए हैं एज आईजी केपीके। अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तब्दीलियाँ करनी शुरू कर दी हैं। जुनैद अकबर को लाया गया है केपीके में। मैंने एक तो आपको ये वाज़े कर दिया था, जो मुस्तनद तरीन खबरें हैं वो यही हैं कि ये अपॉइंटमेंट इमरान खान, अली अमीन गंडापुर और पार्टी की बाहमी मुशावरत के बाद हुई। जुनैद अकबर के बारे में, जुनैद अकबर मैंने आपको पहले भी कहा था आउटस्टैंडिंग एक ऑप्शन है इमरान खान के लिए। और जुनैद अकबर ने हामिद मीर के प्रोग्राम में ये कहा कि हम कोई नया सरप्राइज़ देंगे अब हुकूमत को। उन्होंने कहा जी कि केपीके में जाने वाले जितने रास्ते हैं ना, चाहे वो पंजाब से है, चाहे वो सिंध से है या दूसरे जितने भी सूबों से, हम ये सोच रहे हैं कि अब हम जब एहतजाज करेंगे तो हम वो सारे रास्ते बंद कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान हमें दोबारा कहेगा तो हम डी चौक की तरफ दोबारा एहतजाज का ऐलान करें। ये जो मुज़ाकरात हैं ये तो ख़त्म हो गए हैं हमारे हुकूमत के साथ, अब हम दोबारा एक नई पॉलिसी कर रहे हैं। हामिद मीर ने ये इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान कुछ बड़ा करना चाहता है। इमरान खान ये चाहता है कि ये जो सिस्टम है इसमें से ये जो होम्योपैथिक किस्म के पार्टी में लोग हैं ना, उनको पीछे हटा दिया जाए और जो नए लोग हैं, जो एंथुसियास्टिक हैं, जो लड़ना जानते हैं, जो भिड़ना जानते हैं, जो डटना जानते हैं, उनको मौका दिया जाए। और इसी सिलसिले में हमने देखा भी है पंजाब में भी तब्दीलियां हो रही हैं और केपीके में भी तब्दीली हो गई है और पीटीआई आपको एक नए जज्बे के साथ नज़र आएगी। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि 3-4 साल में मुस्लिम लीग नून ने रगड़ा निकाल दिया पीटीआई का, लेकिन आप ये इमेजिन कर लें कि ये पीटीआई ना ही तो कमज़ोर हुई और ना ही टूटी। इमरान खान के बारे में बड़े आपके सामने ही हैं र्यूमर्स थे जी, नशा करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन आप ये देखें कि उस बंदे ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख में कोई ताकतवर तरीन सियासतदान है तो वो इमरान खान ही है। इमरान खान डिटरमेंट आदमी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो करप्ट नहीं है और दूसरा वो कमज़ोर नहीं है, बुज़दिल नहीं है, बहादुर लीडर है। और ये मैंने भी कई प्रोग्राम्स में भी कहा, हमारे कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसार राना साहब कहते हैं इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि उनका मज़ार भुट्टो से बड़ा हो। तो अगर बात मज़ारों पे आ जाए ना और मरने मारने पे आ जाए फिर चीज़ें और तरह की हो जाती हैं। और मैंने आपको खबरें दी हैं
اور یہ تھی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی. DG FIA کو بھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے تبدیل کیا گیا ہے اور جو نیا پیکا ایکٹ ترمیمی بل سینٹ سے منظور کروا لی ہے. صحافی بیچارے اتنے ہومیوپیتھک ہیں کہ انہوں نے جب بل منظور ہو گیا تو اس کے بعد احتجاج کا اعلان کیا. اللہ کے بندوں بائیک آؤٹ کرو, باہر نکلو, کوریج نہ کرو آپ نیشنل اسمبلی کی, سینٹ کی, لیکن کوئی بھی احتجاج نہیں ہوا. بس وہ ایک ہلکی پھلکی سی پکی دیتے ہیں یہ صحافی جتنے بھی ہیں. ناظرین, پاکستان ہے نا, عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مینیج ہو گئی ہیں. پیکا ایکٹ کے بعد سوشل میڈیا ایک چیلنجنگ پوزیشن تھا. موجودہ یہ جو سسٹم ہے نا, اس کے لیے میں صرف نون لیگ کو نہیں کہہ رہا, پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ شامل ہے. پیپلز پارٹی وہاں پہ سینٹ میں ووٹ دیتی ہے اور سینٹ سے باہر آ کے احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین, خبردار رہنا ہوگا آپ کو. دیکھیں, ایک چیز جو آپ بالکل جینون ہے وہ ذرا سن لیں, وہ یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان سب کی خواہش یہ ہے کہ ایک طرف یہ حکومت بھی کریں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کریں. مستقبل کی پلاننگ کیا ہے؟ پلاننگ یہ ہے جی کہ ایک جماعت اگر حکومت میں ہے تو دوسری جماعت وہ کیا ہو, وہ اپوزیشن میں بیٹھی رہے. یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے, زیادتی ہے عوام کے ساتھ. اب پیپلز پارٹی وہاں پہ سینٹ میں, قومی اسمبلی میں فل حمایت کرتی ہے, ووٹ ڈال دیتی ہے. باہر نکلتے ہی وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں جی ہم تو ان کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہمیں نہیں دے رہے, ہماری باتیں نہیں مان رہے. یہ صرف اور صرف وہی نورا کشتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جوائنٹ ہیں, اکٹھے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ الگ نہیں ہو رہے. اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو لے آئیں, یہ عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں, اسمبلی ختم ہو جائے گی. لیکن یہ لا نہیں سکتے, اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ لا نہیں سکتے. ایگریمنٹ یہی ہے کہ اب مستقبل میں, اب چونکہ ان کی باری ہے, اس کے بعد پھر ان کی باری ہے, اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, یہ ان کی مجبوری ہے. ناظرین, اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.